Hi friends, it's Optimist Amita, प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। रोहित एक बहुत ही नेक दिल और काम की इम्पोर्टेंस को समझने वाला व्यक्ति था। वो अपने हर रिलेशन, चाहे वो व्यापारिक हो या पारिवारिक हो, पूरे ध्यान और प्यार से निभाता था। कई बार तो वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए खुद घाटा खा लेता था और कई बार वो अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए अपनी सेविंग्स तक यूज़ कर लेता था। है कि दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन ज़रूर आता है। एक बार एक बहुत ही बड़ी कंपनी का टेंडर निकला जिसको मिलने के आसार रोहित के थे। रोहित ने बड़ी अच्छी तरह अपनी तैयारी करके टेंडर को सबमिट किया, लेकिन रोहित के कुछ दोस्त जो रोहित के मुंह पर तो बहुत मीठे थे लेकिन दिल ही दिल में उसकी कामयाबी से ईर्ष्या करते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये टेंडर रोहित को मिले, इसलिए उन्होंने मिलकर एक चाल चली और रोहित के घर में मिलकर किसी तरह से नशीली दवाइयां रखवा दी और खुद ही पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने छापामारी में वो दवाइयां रोहित के घर से हासिल कर ली और रोहित को जेल में बंद कर दिया गया। रोहित ने देखा कि जैसे ही उसका बुरा वक्त शुरू हुआ, सब उसका साथ धीरे धीरे छोड़ना शुरू हो गए। वो रिश्तेदार जिन पर वो जान देता था उसका हाल पूछने भी नहीं आए। वो दोस्त जिनको वो अपनी सेविंग निकाल कर देता था, जिनकी वो मदद करता था, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। यह सब देखकर रोहित को बहुत बड़ा झटका लगा और वो डिप्रेशन में चला गया। रोहित मानसिक रूप से इतना कमजोर हो गया था कि उसको लगता था कि वो अपनी लाइफ को अब दोबारा से कभी ठीक नहीं कर पाएगा। रोहित के मन में जीने की इच्छा भी नहीं रह गई थी। रोहित अपने आप को कमजोर और तुच्छ समझने लगा था। रोहित की बेल करवाने भी कोई नहीं आया था। रोहित का मनोबल लगभग शून्य जैसा हो गया था। रोहित के मन में एक ही बात बैठ गई थी कि वो अब इस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रकृति का नियम है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही है। रोहित जैसे अपने रिश्तेदार और दोस्तों की हर खुशी और गम में शामिल हुआ करता था, उसी तरह उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो अपने घर के पास स्थित शिव मंदिर में रोज जाया करता था। और मंदिर के पंडित, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, उनके साथ भी रोहित के बहुत अच्छे संबंध थे। पंडित जी कई दिनों से परेशान थे कि रोहित लगभग 2 महीने से मंदिर में क्यों नहीं आया है। एक दिन पंडित जी रोहित के घर उसे देखने गए तो घर पर ताला लगा था। पड़ोसी ने सारी कहानी पंडित जी को बता दी। पंडित जी वकील से मिले और रोहित की बेल करवाई। रोहित जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो कामयाब रोहित नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान था जिसका कि आत्मबल शून्य हो चुका था। पंडित जी पूरी तरह से समझ चुके थे कि रोहित पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है, इसके आत्मबल को दोबारा वापस लाना होगा। तो पंडित जी ने रोहित को एक बार मिलने के लिए बुलाया और एक नोट दिखाकर पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो रोहित ने बताया कि पंडित जी ये 500 रुपये का नोट है। तो फिर पंडित जी ने उस नोट को हाथों से कुचला, मसला और फिर पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो रोहित ने फिर से पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये वही 500 रुपये का नोट है। फिर पंडित जी ने उस नोट को मिट्टी में मिला दिया, नीचे फेंक दिया और फिर उसको उठाया और रोहित से पूछा कि रोहित ये क्या है। तो रोहित ने फिर से पंडित जी को बोला कि पंडित जी ये वही 500 रुपये का नोट है। फिर पंडित जी वहां से उठे और एक कचरे के ढेर के पास चले गए और उसके ऊपर उस नोट को रख दिया और फिर रोहित को बुलाया और रोहित के सामने कचरे के ढेर में से 500 रुपये का नोट निकाला और रोहित से पूछा कि अब बताओ रोहित कि ये क्या है। तो रोहित ने फिर से आंसर किया कि पंडित जी ये वही 500 का नोट है जो आप मुझे बार बार दिखा रहे हो, कि इतनी देर से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे 500 के नोट की कीमत कहीं पर भी रख देने पर भी कम नहीं होती,
क्योंकि उसकी कहीं पर भी रखने से काबिलियत कम नहीं हो जाती, उसकी बाजार में उतनी ही कीमत रहती है। उसी प्रकार तुम हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन बेटा जिंदगी का एक नियम है, जब भी जिंदगी आपको पीछे की ओर धकेलती है तो वो आपके साथ कुछ अच्छा करने वाली होती है। तुम अपना आत्मबल गिराओ नहीं, बल्कि दोगुने आत्मबल के साथ दोबारा से कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करो। तुम एक सच्चे और नेक इंसान हो। कुछ लोगों के तुम्हें गिराने से तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती, बल्कि तुम और बहादुर बन जाते हो। यह सब सुनकर रोहित बहुत खुश हुआ और उसने अपने मनोबल को फिर से जीवित कर लिया और कमर कस ली और तैयार हो गया। बड़ी दिलेरी से उसने अपना केस लड़ा और जीत लिया। उसने अपने बिजनेस में भी बहुत प्रोग्रेस कर ली थी। रोहित ये समझ चुका था कि आत्मबल एक 500 का नोट है, जिसे कितना भी कुचल लो उसकी कीमत कम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम से नहीं हारना है। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें अपने आत्मबल को नहीं खोना है। आत्मबल हमें जिंदगी में सब कुछ वापस दिला सकता है। तो यही थी आज की स्टोरी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।